बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कई बार लोग कहते रहते हैं कि आई एम बिकमिंग हैप्पी, आई एम बिकमिंग हैप्पी, या आई एम रिच। जब हम ऐसा कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं, आई एम रिच ने बोल दिया, ठीक है ना, इससे पहले आपको एक बहुत गहरी ट्रांस में जाना होता है। अगर आप ट्रांस यानी कि स्टेट में नहीं गए, हिप्नोसिस में नहीं गए, और आपने बोल दिया आई एम रिच, इमीडिएटली मेरा माइंड कह रहा झूठ मत बोल, रिच आदमी वहाँ रहता है अंतिलिया में, 21 मंजिला है उसका मकान, तेरा कितना है? तो मेरा लॉजिक तैयार हो गया। इसका मतलब है कि मुझे अपने लॉजिक को शांत करना होगा। लॉजिक शांत करने से पहले आपको एक काम करना होगा। नंबर 1, आपको आराम से बैठना होगा, स्पाइन को सीधा करके, और उस समय पहले कुछ देर के लिए आप अपनी सांसों पर जाकर रिलीज़ करें अपनी सारी टेंशन को। डीप जैसे रिलैक्स्ड आप होना शुरू हो जाएंगे तो आपका लॉजिकल माइंड, जिसको आप कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो एनालिटिकल माइंड है, वो शांत होना शुरू होगा। और अब आप किसी भी अफर्मेशन को, पहले अफर्मेशन से शुरू कर देते हैं, आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मैं रिच हूँ, तो मैं इसको अभी भी मेरा माइंड रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम बिकमिंग एवरी डे रिचर, यानी कि अब वो मना नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जब मैं दिल्ली से मुंबई के लिए आ रहा था तो किसी ने पूछा कहाँ हो, तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, जबकि था मैं दिल्ली में ही, अभी एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा। बट मेरा माइंड या उसका माइंड इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था। तो जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किसी चीज़ को डालते हैं तो आप बेसिकली फ्यूचर को डाल देते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, इसका मतलब अभी आप नहीं हैं पर आप जा रहे हैं, यानी कि आपकी वो पिक्चर के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई एम इन मुंबई। यहाँ पर आपका माइंड कहेगा झूठ बोल रहे हो। तो पहला काम ये करें कि जब आपके पास कुछ अफर्मेशन है, दैट अफर्मेशन करते हुए आप कहेंगे आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, या फिर आई एम बिकमिंग रिच, और आई एम अट्रैक्टिंग दीज थिंग्स फॉर माई फैमिली। अब यहाँ पर यहीं पर रुक जाते हैं। ये आपका ऑडियो है, ये सिर्फ 5% काम करता है, क्योंकि जब भी आप 20 साल बाद किसी फ्रेंड से मिलते हैं, उसका चेहरा पहचान लेते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, पता क्या? नाम, क्योंकि नाम साउंड में पड़ा था। अब आपका क्या करना है कि अब आप इमेजिन करना शुरू करें, वो विजुअल्स लाने शुरू करें कि अगर आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं और हेल्दी एनर्जेटिक बन रहे हैं तो वो इमेज कैसी होगी? चमकता हुआ चेहरा होगा, खिलखिलाती हुई आंखें होंगी, चलने का ढंग कैसा होगा, शूज़ कैसे होंगे, इसके रिवार्ड्स क्या होंगे, ये यूनिक है इसमें। इस अब इमोशन आएगी। जब आप हेल्दी एनर्जेटिक यंग होंगे तो समबडी विल से इन योर फैमिली, आपके पेरेंट्स कहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे, बेटा वी यू आर द हीरो ऑफ आवर लाइफ। ये जो आवाज़ है, ये आपके RS फैक्टर को एक्टिवेट करेगी। वो साउंड नहीं, वो इमेज नहीं, इसमें जो फीलिंग है, फीलिंग आपका हार्ट वेगस नर्व से लेगा और यहाँ से पूरी की पूरी सिंक्रोनाइजेशन बनेगी बॉडी की, और आपका RAS फैक्टर अब आपके ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को तय करेगा। और जितनी इमोशन आप डाल देंगे 15 मिनट 20 मिनट तक, उसमें इमेजिन करेंगे कि जब अगर आप हेल्दी एनर्जेटिक हो रहे हैं तो 100 साल तक आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को किताब सुना रहे हैं पढ़कर, उनकी लाइफ को बदल रहे हैं, तो क्या रिवार्ड उनके मिलेंगे, किस तरह से उनकी दुआएं आपके पास आ रही होंगी, कैसे एंजल्स आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, कैसे यूनिवर्स आपके लिए गाना या खूबसूरत संगीत बजा रहा होगा। जब आप इस ट्रांस में खो जाते हैं, उस समय इस मोमेंट को हम कहते हैं NLP में कि ये आपके लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल रहा है, यानी कि इस समय आप पूरे वर्ल्ड से कट चुके हैं। आपकी 80 बिलियन न्यूरॉन्स इस समय पूरी तरह से एक नेटवर्क बना रहे हैं, और वो नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है कि वो आपके RAS फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। और ये एक्टिवेशन ही बेसिकली आपके ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को पूरा करके आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करेगा। और अगर इसे आपने और ज़्यादा कर लिया तो यहाँ एक मैजिक और होगा। जिस तरह से हमारा एक वायर होता है, उसके ऊपर रबर चढ़ा देते हैं ताकि उसकी करंट रिलीज़ ना हो, यही हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इसे माइलिन इफेक्ट कहते हैं। द टैलेंट कोड नाम की किताब में इसका जिक्र हुआ है। जब आप बार बार विजुअलाइज करते हैं कि मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये चीज़ें आ रही हैं, और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि जो आपका नेटवर्क बना है इस थिंकिंग से, जिसको फायरिंग वायरिंग कहते हैं, इसके ऊपर वो इंसुलेशन भी चढ़ जाता है, और ये इंसुलेशन बेसिकली अब परमानेंट मेमोरी कर देता है। अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई अंग अगर आपका काम नहीं कर रहा, ऑर्गन, और आप इस ट्रांस में जाकर विजुअलाइज करना शुरू कर दें कि ये ऑर्गन काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, इसे हम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका माइंड बेसिकली एक नया न्यूरॉन या ब्रेन सेल क्रिएट करेगा और उसे पूरी तरह से उसके साथ जोड़ देगा विजुअलाइजेशन के कि ये अंग काम करेगा। इसी फैक्टर के ऊपर बेसिकली पैरालिटिक पेशेंट्स को ठीक किया जाता है। लेकिन आपको फॉलो करने होंगे रूल्स।
ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया। सबकॉन्शियस को पढ़ना बहुत सबके लिए ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा टूल है ये, बहुत कम है आपका, ये समझिए 80% आपका टाइम बचा देगा और आपका 80% आपकी उम्र बढ़ा देगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।